Good morning, students. I hope all are fine and safe. Students, now our lesson number 3rd, reproduction in human being, is going on. Today's topic is spermatogenesis. Okay, spermatogenesis means the production of sperm in males. Okay, process of formation of sperm in male is known as spermatogenesis. स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल. ओके, स्पर्मेटोगोनिया हम कहते हैं मेल जर्म सेल को. जो मेल जर्म सेल है उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया. प्रेजेंट ऑन इनर वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल मल्टीपल बाय माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ये कैसी हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है? जो सेमिनिफेरस ट्यूबल होती है उसके अंदर की तरफ उसकी जो वॉल होती है वहाँ प्रेजेंट होती है. और क्या करती है? मल्टीपल माइटोटिक डिवीज़न. इसमें क्या होता है? कई सारे, एक से ज़्यादा डिवीज़न होते हैं. कौन से? माइटोटिक डिवीज़न होते हैं. एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होता है. आपको फ्लो चार्ट में अभी मैं दिखा देती हूँ उसको. ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ. क्या हुआ कि हमने क्या किया है, जो मल्टीपल डिवीज़न हुआ है, माइटोटिक डिवीज़न, उसके रिजल्ट में हमारे पास सेल बनी है. उस सेल को हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न एंड फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. क्या होता है? अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था ना, ये वाला, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? अब एक फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न करेगा और उसमें से 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म कर लेगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड. पहले क्या हुआ? स्पर्मेटोसाइट बना, उसने फिर डिवीज़न किया, 2 क्या बना लिए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लिए. अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स था, इसमें क्या हुआ? सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न हुआ. फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हमारा यहाँ हो चुका है. यहाँ हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न हुआ, जिससे क्या फॉर्म हुए? स्पर्मेटाइड. ओके, स्पर्मेटाइड्स ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म. ये जो स्पर्मेटाइड्स बने हैं सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में, वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे? स्पर्म्स में. यानी कि स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस इन विच द स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोसाइट या फिर स्पर्मेटाइड. ओके, sperm finally released from seminiferous tubule and this process is called spermiation. सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है, अब वहाँ से स्पर्म रिलीज़ हो जाएगा और स्पर्म के वहाँ से रिलीज़ होने को कहा जाता है स्पर्मिएशन. ओके, समझ लीजिएगा. अभी दोबारा से आपको इसके फ्लो चार्ट में अभी नेक्स्ट है हमारा, हम बता देंगे दोबारा से आपको. स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म. ओके, स्पर्मेटोजोआ या हम स्पर्म कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है. कैसा होता है? द स्पर्म्स आर मोटाइल सेल्स. मोटाइल्स मूवेबल. ओके, एक होते हैं मोटाइल, एक नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल दे आर अनेबल टू मूव एंड मोटाइल दे आर एबल टू मूव. Sperm retain their ability to fertilize in genital tract. Sperms के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जेनिशियल ट्रैक्ट में जा कर के फर्टिलाइज कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. जेनिशियल ट्रैक्ट यानी फीमेल ट्रैक्ट. इट फर्टिलाइज 24 to 48 आवर्स आफ्टर रिलीजिंग जेनिशियल ट्रैक्ट. ये ओवम को फर्टिलाइज करता है कितने टाइम में? 24 से 48 घंटे में. यानी से 1 से 2 दिन में ये ओवम को फर्टिलाइज कर देता है. कहाँ जा कर के? फीमेल जेनेशिलिया में जा कर के. ओके, वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, फीमेल जेनेशिलिया में कैसे जाना है, क्या है. ओके बेटा, दिस इज द प्रोसेस.
ओके, फर्स्ट से क्या है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया 2n, यहाँ क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n, यानी यहाँ जो सेल है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया डिवीज़न कर रही है। डिवीज़न करने के बाद क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो हमने अभी पढ़ा था वही मैं आपको शो कर रही हूँ बेटा। वे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, फिर से डिवीज़न करेगा और डिवीज़न करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये जो सेल बन गई इसको हमने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और इस सेल से दोबारा से जो 2 सेल बन गई उन्हें हमने कहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे, ये स्पर्म फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, स्पर्म फॉर्म करेंगे और क्या बनाएंगे, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो ये पहले बनाएंगे स्पर्मेटाइट्स, और ये स्पर्मेटाइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे कहाँ, स्पर्म्स में। ओके, ये छोटा सा प्रोसेस है, कुछ टफ नहीं है। स्पर्म की हम बात कर रहे थे, कैसा है, मोटाइल है और 24 से 48 घंटे में फीमेल जेनिशिलिया में जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो स्पर्म है, स्पर्म के पास क्या क्या होता है, स्पर्म के पास हेड होता है, नेक होता है और उसकी एक टेल भी होती है, मिडिल पीस होता है। ठीक है, ये मेजर तो 3 पार्ट्स हम कहते हैं, हेड, नेक, टेल, बट एक मिडिल पीस होता है जो नेक के और जो उसके बीच में होता है, मिडिल पार्ट के एक पीस होता है उसका, जो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है नेक वाले हिस्से में। ओके, फर्स्ट हेड, इट कंटेन एंटीरियर स्मॉल एक्रोसोम एंड पोस्टीरियर लार्ज न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोसोम होता है, सॉरी एक एक्रोसोम होता है और एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्पर्म का, अभी आपको स्ट्रक्चर सेंड कर दूंगी, वहाँ पर आपको हाईलाइट है। एक्रोसोम कंटेन हाइलोराइड्स प्रोटेटरी, सॉरी मेरे को दिखाएंगे। एक्रोसोम कंटेन हाइलोन्यूरोनाइड्स प्रोटेटिक एंजाइम नोन एज स्पर्मेलाइसिन। ठीक है, जो एक्रोसोम है वो एक एंजाइम को सीक्रेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेलाइसिन, दैट प्रिवेंट या पेनिट्रेट द एग एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम एग को हेल्प करता है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, मिडिल पीस बात करते हैं। मिडिल पीस किसका, मिडिल पीस स्पर्म का। इट पॉजेज न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलेट स्पर्म मोटाइल। ये क्या करता है, ये स्पर्म को मोटाइल यानी कि मूवमेंट करने के लिए फैसिलिटी देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करता है। ह्यूमन मेल एजैकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वार्टर्स। ठीक है, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म पहुंचते हैं। ठीक है, मगर जो इस फर्टिलाइजेशन कर पाता है वो कोई एक ही कर पाता है, हर एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ओके, टेल, नेक्स्ट पार्ट क्या है स्पर्म का, टेल। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म अबाउट 50 μm इन लेंथ, लगभग 50 माइक्रोन होता है और क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज़ वेरिएबल, एक इस क्या कहता है, वाइब्रेशन करता है। ठीक है, इट इज़ वाइब्रेटाइल, वाइब्रेटाइल मतलब वाइब्रेशन से जैसे मूव करता है, जैसे कि वाइब्रेट कर रहा हो इस तरह से। पार्ट ऑफ स्पर्म हैज़ 2 पीस, मेन पीस एंड एंड पीस। क्या है, जो टेल है वो ऐसी नज़र आती है कि जैसे वो वाइब्रेशन कर रही है, लेकिन वो क्या करती है, पूरे जो स्पर्म है उसको उसी की हेल्प से स्पर्म मूव करता है। 2 पीसेस में होते हैं, एक मेन पीस, दूसरा एंड पीस। ओके, मेन पीस कंसिस्ट ऑफ ए कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा लेमा। ठीक है, मेन पीस जो होता है उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक साइटोप्लाज्मा और एक प्लाज्मा लेमा। एंड पीस इज़ विदाउट एनी साइटोप्लाज्मिक कवरिंग। जो एंड पीस होता है उसके पास कोई साइटोप्लाज्मिक कवरिंग नहीं होती है। ओके बेटा, हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है।
हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स जब स्पर्म फॉर्म होते हैं तो उस टाइम पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काम करती हैं, किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है जो इसको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। कौन सी प्रोसेस? स्पर्म फॉर्मेशन की। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर गो और कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन हार्मोन्स। कहाँ से कंट्रोल होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। इट बिगिंस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू लार्ज स्केल सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन। कब शुरू होता है ये हमारे अंदर? जब प्यूबर्टी एज होती है। प्यूबर्टी एज क्या होती है? 18 साल तक की जो एज है, 18 ईयर्स तक की, वो प्यूबर्टी एज कहलाती है। 11 to 12 ईयर से स्टार्ट होती है और 18 तक चलती है। ये हमारी प्यूबर्टी एज कहलाती है। इसमें बॉडी के टोटल ऑर्गन्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, बॉयज़ को दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं, जो गोनाड्स हैं वहाँ पर हेयर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्यूबर्टी एज होती है। वहाँ पर एक हार्मोन सीक्रेट होता है गोनाडोट्रोपिन। ओके, कौन हेल्प करता है उसके सिक्रेशन में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है, जिसे हम GnRH भी कहते हैं। सीधा सा मतलब इसका क्या है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, पूरा नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं GnRH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH बोलते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक है, ये भी सीक्रेट होता है। एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये भी एक हार्मोन है जो कहाँ काम करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है स्पर्म के फॉर्मेशन में। सर्टोली सेल्स डेवलप एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, जो सर्टोली सेल्स होती हैं वहाँ क्या होता है? वो क्या डेवलप करती है? एंड्रोजन को डेवलप करती हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन डेवलप करती हैं जो एंड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू स्पर्मेटेड। जो स्पर्मेटेड थे ना, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के रिजल्ट में बने थे, उनको न्यूट्रिशन देती है। हैविंग ABP फॉर कंट्रैक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करती है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड कराती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, बात समझ में आई? जो सर्टोली सेल्स हैं वो जो हमारे पास स्पर्मेटाइड हैं उसके न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करती है। ओके, स्पर्मेटोटाइड जो वो हमारे पास स्पर्मेटाइड्स होते हैं उनसे फाइनली बन जाता है क्या? हमारे पास फाइनली बन जाता है स्पर्म। ओके बेटा, आज के वीडियो के लिए आपका सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो इट मीन ऑन थर्सडे आई विल बी सेंड यू अबाउट द oogenesis। ओके, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। ठीक है, जो गैमेट है ओवम वो बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे oogenesis में। ओके बेटा, आई विल सेंड यू the picture of sperm. Okay, you must be draw that picture in your notebook. Okay, good luck, all the best.